मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के चलते भारत में एलपीजी संकट के बीच एक गुड न्यूज निकलकर सामने आई है, जहां पर ईरान ने अपनी दोस्ती निभाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय टैंकर्स को सुरक्षित गुजरने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेस्कियान से फ़ोन पर बातचीत की थी, जिसकी उन्होंने जानकारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की थी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री के साथ कई बार फ़ोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद ही भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने अपने बयान में कहा था कि भारत ईरान का पुराना दोस्त और साझेदार रहा है। ऐसे में हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत को एक सुरक्षित रास्ता देने पर विचार कर रहे हैं। और अब खबर ये आ रही है कि एक टैंकर शिप है, जिसकी क्षमता तकरीबन 55,000 टन एलपीजी गैस लाने की है, वो टैंकर शिप शिवालिक हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल आया है भारत के लिए, और उसके अगले हफ्ते तक भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई जब पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां एलपीजी को लेकर लोग काफ़ी पैनिक थे। एलपीजी सिलेंडर एजेंसियों के सामने लंबी कतारें देखने को मिली कि ऐसे वीडियोस भी सामने आए जहां पर लोगों के बीच हाथापाई होती भी सिलेंडर के लिए दिखाई दी थी। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिवालिक टैंकर शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित भारत की ओर रवाना हो चुका है, और इसमें 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी होने की बात अब तक सामने आई है। यही दावा ये भी किया जा रहा है कि ईरान ने 2 भारतीय टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाज़त दी है, जिसके बाद जो एलपीजी का संकट भारत में देखने को मिल रहा था, एलपीजी को लेकर जो पूरे देश भर में एक पैनिक बना हुआ था, कॉमर्शियल सिलेंडर की जिस तरीके से यहाँ पर कमी देखने को मिल रही थी, कई रेस्टोरेंट का मेनू कम कर दिया गया था, कई रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर आ गए थे, उनके लिए एक बेहद राहत भरी और पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले मोहम्मद फथाली ने अपने बयान में इस बात की आशंका व्यक्त की थी। उनके बयान से ये समझ में आ रहा था कि भारत और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है, और इसी का परिणाम भी अब सामने आ गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 शिप और 2 टैंकर शिप को हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त जो है वो ईरान की ओर से दे दी गई है। और इसके साथ ही एक भारतीय जहाज शिवालिक, जिसकी क्षमता 55,000 टन एलपीजी लाने की है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल भी चुका है। आपको बता दें कि आज 15वां दिन है इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया था ईरान की ओर से, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व भर में एक संकट देखने को मिल रहा था तेल और गैस को लेकर, क्योंकि एक मुख्य मार्ग माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से लगभग दुनिया भर के उसका एक बड़ा हिस्सा आयात होता है तेल और गैस का, उसी रास्ते से यातायात होता है जो पूरे विश्व भर में पहुंचता है। और इसी के चलते जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो पूरे विश्व भर में एक एलपीजी और ऑयल को लेकर संकट देखने को मिला था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा था। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई थी जिनके बाद एलपीजी संकट को लेकर देश भर से तस्वीरें सामने आ रही थी और सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच एक राहत भरी खबर आई है, जहां पर ईरान ने अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत को 2 टैंकर निकालने की और सुरक्षित उन्हें रास्ता देने की इजाज़त जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दे दी है। इस खबर में अभी के लिए इतना है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस खबर के आने के बाद जो भी लोग देख रहे हैं और एलपीजी को लेकर पैनिक थे, उनके लिए राहत भरी खबर है। अब ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। एलपीजी का जो संकट देखने को मिल रहा था उससे ज़रूर राहत मिलने वाली है। क्या कहेंगे पूरे मसले पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।